हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बजट क्या है। उससे पहले मैं ये बता दूं, अभी पार्लियामेंट में बजट सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट में 3 मेजर सेशन होते हैं। पहला होता है आपका बजट, सेकंड होता है आपका मॉनसून, थर्ड होता है आपका विंटर सेशन। जो बजट है, ये टर्म बजट को पहले देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। बजट है आपका जो आप रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में देखते हैं, जब आपके पेरेंट्स आपकी अपनी इनकम को देखते हैं कि कहाँ पे उनको पैसा खर्च करने वाले हैं। जब आपके बड़े भाई या बहन की शादी है, अगर वो लोग सोच रहे हैं कि इनकी शादी में कहाँ पे कैसे पैसा खर्च करने वाले हैं और कहाँ से वो पैसा आएगा, इसी सेम तरीके से जब गवर्नमेंट सोचती है उसको भी हम बजट ही बोलते हैं। वही बजट के आज डिस्कशन करेंगे कि बजट जो है अपनी पूरी इकोनॉमी के लिए जब देखा जाता है तो यहाँ पे 2 मेजर पॉलिसीज होती है। कौन सी पॉलिसी होती है ये बजट की? भाई जब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक की किसी कंट्री के, जो अगर इंडिया की बात करें आरबीआई है, उसके हाथ में होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स को देखती है। फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ अपने बजट की बात करेंगे जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट इससे रेगुलेट करती है मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी, कि पैसों की सप्लाई को कंट्रोल कैसे करेगी, भेजनी है कम करनी है, ये सारी गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू देखती है, जो कि कुछ नहीं आपका बजट ही है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो बजट है ना, ये टर्म जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि बजट क्या है। जो वर्ड है बजट, उसकी जगह कुछ और यूज किया गया, हम इस वीडियो में देखेंगे वो क्या है। राइट, शुरू करते हैं फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल। निर्मला सीतारमण जी, जो आप लोगों को पता होगा हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। राइट, हम जब बात करते हैं बजट की, ये है क्या? एक प्लानिंग है एक एक्सपेंडिचर और इनकम के सोर्सेस की, कहां से पैसा आएगा, किस तरीके से हम उस पैसे को खर्च करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट बजट आपने अभी फिलहाल देखा होगा, हम वीडियो में देखेंगे भी कि किस तरीके से हम इजीली से पकड़ सकते हैं कि कैसे हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया है अपना बजट, कहां पे वो पैसा खर्च करने वाली है और कहां से वो पैसा लेने वाली है। गवर्नमेंट बजटिंग क्या है? गवर्नमेंट बजटिंग है किसी भी इनकम के सोर्स को प्लान करना और उस सोर्स को कहां पे एक्सपेंडिचर करने वाले, कहां पे वो खर्च करने वाले हैं, उसको भी प्लान आउट करना। ये सारी की सारी क्या है? ये बजटिंग है, फ्यूचर के लिए जो की गई है बजटिंग। अब हम जब बात करते हैं कि बजट टर्म तो नहीं ली गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एज पर द आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से बजट को जाना जाता है। यहाँ पे एक और चीज बड़ी मेजर रोल प्ले करती है, वो है आपका फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर होता है जब जनवरी से दिसंबर की बात की जाए, फाइनेंशियल ईयर होता है जब आप अप्रैल से लेके मार्च की बात करते हो। यहाँ पे इसमें एक और चीज कही गई है, एस्टिमेटेड होती है रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सोचे गए रिसिप्ट और सोचे गए एक्सपेंडिचर की बात जब की जाती है, इसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जो कि आपका बजट है। जब हम बात करते हैं ना गवर्नमेंट की, तो क्यों गवर्नमेंट एक साल का ही बजट बनाती है? क्यों डेली बजट क्यों नहीं बनाती है? डेली बजट बनाने से उसका जो खर्चा होगा वो ज्यादा आते जाएगा, जो कि वो यूज कर सकती है लोगों के वेलफेयर के लिए, एसेट क्रिएशन करने के लिए। गवर्नमेंट करती क्या? प्लान बनाती है, ऑथराइजेशन लेती है पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन लेने के बाद वो एज पर द आर्टिकल 115 और 16 काम करना अपना शुरू कर देती है। फिस्कल पॉलिसी, जो कि कुछ नहीं आपका बजट ही है। जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? यहाँ पे मेजर फंक्शंस आपने हर एक वीडियो में देखे होंगे, वही कलेक्शन फंक्शन, वही एलोकेशन फंक्शन, पैसा लेना और पैसे को खर्च करना, यही गवर्नमेंट का काम है। एक और मेजर काम है इसमें, वो है आपका स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। एलोकेशन फंक्शन, पहले कलेक्शन फंक्शन क्या है कि जो पैसा आपसे ले रही है गवर्नमेंट, हो सकता है एक सबसे बड़ा फॉर्म है उसका टैक्सेशन, कर के थ्रू जो ले रही है, ये लोग देते हैं एज अ ट्रिब्यूट, जो कि वो पब्लिक की गुड्स यूज कर रहे हैं, जैसे रोड यूज कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, एज अ ट्रिब्यूट जब लोग पे करते हैं। गवर्नमेंट एलोकेशन फंक्शन निभाती है, जो कि आपका एक्सपेंडिचर है, जैसे प्रोविजंस निभाती है, कहां पे पैसा उसे खर्च करना है। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट आता है वो ये है, जब हम कलेक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, इसे डिटेल में बात करते हैं। कलेक्शन फंक्शन क्या है? जब हम लोग किस इंसान से ज्यादा पैसा लेने वाले हैं वो भी देखते हैं। जो कैपेबल है, जो इंसान कैपेबल है उससे ज्यादा पैसा लिया जाएगा, जो इंसान इनकैपेबल है उससे पैसा कम लिया जाएगा। यही आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। राइट, यही आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। अलोकेशन फंक्शन की जब हम बात करते हैं ना, इसमें यही सारे डिसीजन आते हैं, क्या बनाए, कैसे बनाए और पब्लिक गुड को किस तरीके से क्रिएट किया जाए। ये सारे डिसीजंस, और ये किस लिए होते हैं? आपके वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को
फुलफिल करने के लिए होते हैं। जो हम बात कर रहे थे ना, सबसे मेजर फंक्शन जो हर कोई नहीं बताता, वो होता है आपका स्टेबलाइजेशन फंक्शन। आज बजट में हम बहुत से ऐसे डिटेल पॉइंट पे भी बात कर रहे हैं। स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या है? जब हम टैक्स की कलेक्शन करते हैं, टैक्स को अगर ज्यादा कलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा? टैक्स की अगर मात्रा बढ़ा दी जाए, परसेंटेज बढ़ा दी जाए, लोग उसको पे ही नहीं करेंगे। अगर लोग ही इसको पे नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? अगर इसको बहुत कम रख दिया जाए, तो आप कौन सा वेलफेयर ऑब्जेक्टिव इससे कंप्लीट कर लोगे? टैक्स की कलेक्शन ही नहीं होगी। तो इसीलिए हमें हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती है। ये सोच समझना, ये सारी चीजें कैसे हो पाएगी गवर्नमेंट से, यही स्टेबलाइजेशन फंक्शन होता है। अगर पैसा मार्केट में ज्यादा हो तो उससे इन्फ्लेशन हो सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट को एक हिसाब से पैसा लेना पड़ता है, कर के थ्रू और दूसरी ड्यूटीज और फाइन्स और बहुत से मेजर्स के थ्रू। जब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, टैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट का स्टेबलाइजेशन फंक्शन है एक तरह से, कि कैसे वो गवर्नमेंट वेलफेयर ऑब्जेक्टिव में स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्रिएट करेगी। इसी के में ना एक बहुत बड़ी एक मेन चीज आती है, लाफेर कर्व। चाहे आप इकोनॉमिक्स से हैं चाहे आप नहीं है, मगर आपको पता जरूर होना चाहिए लाफेर कर्व क्या है। यहाँ पे लाफेर कर्व था कि वो बताता है एक कंट्री जो है ना कितना मैक्सिमम अपनी कंट्री के लोगों से पैसा ले सकते हैं कर के लिए, टैक्स के रूप में। यहाँ टैक्स रेवेन्यू लिखता है, यहाँ टैक्स रेट लिखता है। कहता है कि अगर आप 0 टैक्स रेट रखोगे तो 0 रेवेन्यू होगा, आप 100% टैक्स रेट रखोगे तब भी आपका 0 रेवेन्यू होगा। क्यों? वो कहता है लोग यहाँ पे वैसे ही पे नहीं करेंगे, यहाँ पे 100% कर दोगे लोग पे करना चाहेंगे ही नहीं। इसीलिए हर एक कंट्री का एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है, हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है। यही चीज दिखाने के लिए लाफेर कर्व इस कर्व को बनाते हैं। हो सकता है किसी कंट्री का यहाँ पे आए। ये पूरा फंक्शन होता है स्टेबलाइज करने का, कि किस तरीके से लोग उसको पे भी करें, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो पाए आपके। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स जो है स्टेबलाइजेशन फंक्शन, आपकी कलेक्शन और एलोकेशन फंक्शन है। जब इसी में हम बात करते हैं यार बजट तो ठीक है, पर उसकी टेक्निक्स क्या होती है, किस तरीके से हम दिखाते हैं लोगों को, चलो हमने बजट तो बना लिया, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले के ज़माने में ना सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ किया जाता था जिसे कहते थे लाइन आइटम बजटिंग। ये लाइन आइटम बजटिंग में क्या होता है, आपको एक एक पॉइंट में लिखकर बता देते हैं यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, बस। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये। इसी को जब आगे थोड़ा और इनोवेट किया गया तो पता चला प्रोग्राम बजटिंग, उस एक लाइन को ना और डिफाइन किया गया। अच्छा यहाँ पे ये मेजर है, इसकी सब हेडिंग्स बना दी गई कि यहाँ पे आप लोग इसको इन्वेस्ट करने वाले हो, यहाँ पे आपका इसका प्रोग्राम चलेगा। तो प्रोग्राम बजटिंग में आपने पाई चार्ट और इसके थ्रू दिखाया कि भाई यहाँ पे इतने प्रोग्राम्स होंगे आपके। अब आया तीसरा परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या था कि आप लोग एनालाइज कर रहे हो उस बजट को, आप प्रिपेयर करके उस बजट को एनालाइज कर रहे हो ताकि उसकी एफिशिएंसी देखी जाए। यहाँ पे मान लो सर्व शिक्षा अभियान एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोला गया 100 स्कूल बनाएंगे, ठीक है, हमें 1000 करोड़ रुपए पैसा फाइनेंस कर दो। अब यहाँ पे पैसा दिया गया और यहाँ पे बन क्या पाए, पर 20 ही स्कूल बन पाए। ये परफॉर्मेंस आपकी चेक करता है कि क्या आपकी परफॉर्मेंस रियल में हो पाई। ये है आपकी एक और टेक्निक। फिर होता है आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग क्या है, जब ये फोकस करती है सिर्फ एफिशिएंसी पे, परसेंटेजेस पे। जैसे कि हम लोगों ने बोला हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, हॉस्पिटल्स ना देखकर ये देखा जाए एमएमआर कितना रिड्यूस हुआ, मैटरनल मोरालिटी रेट कितना रिड्यूस हुआ, जो माताएं हैं और जो जननी है वो मरने की तादाद से कितना कम हो पाई, है ना। नंबर ऑफ स्कूल टू बिल्ड इंप्रूवमेंट इन द लर्निंग आउटकम। ये ना बोलकर कि 100 स्कूल बने या ना बने, हम लोग ये बोल देते हैं कि भाई 2.5 लिटरेसी रेट था जो इंक्रीज हो गया। यहाँ पे आउटकम देखा जाए तो वही आउटकम की यहाँ पे बात की गई है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग है जब हम बजट फिर से रीइश्यू करते हैं। जब बजट रीइश्यू करते हैं पुरानी चीज़ों को ना देखकर सारी चीज़ें जीरो से स्टार्ट करना, कि अभी इसमें इसी वाले पुराने वाले पैटर्न में 1000 जोड़ दो या 100 जोड़ दो की जगह आप उसे जीरो लेवल से देख रहे हैं कि अब इसको फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। इसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। जेंडर बेस्ड बजटिंग। जेंडर बेस्ड बजटिंग क्या है? जब आप बजट बनाते हो और उसमें ये देखते हो कि हर एक जेंडर को मैक्सिमम फायदा हो पाए, यहाँ पे बात आती है जेंडर बेस्ड बजटिंग की, जहाँ पे हो सकता है आप बहुत से जेंडर को एम्पावर करने के लिए उन्हीं पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को चूज करें। जहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे आपके मेल, फीमेल, ट्रांस, इन सब में फीमेल्स और ट्रांस को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो पा रहा है मेल्स के साथ साथ, आप उस प्रोग्राम को चूज करें।
यहां पे आ जाता है रोल आपका जेंडर बेस्ड बजटिंग का। अब इसी के साथ हम अगर बात करें मेन बजट की, है ना, कि बजट अगर हम ऐसे पढ़े कि भाई जैसे हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, तो ये है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर कि कितना कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे आपका खर्च होगा। इसके थ्रू अगर बात करें, रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, बजट में रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू क्या है? ड्यूटी है, राइट है कि भाई अगर सरकार चलनी है तो चलेगी कैसे, लोगों से जब तक पैसा नहीं लिया जाएगा। यहीं पे कैपिटल क्या है? कैपिटल से एसेट क्रिएट होंगे, आपकी लायबिलिटीज रिड्यूस हो पाएंगी, राइट। अब जब हम बात करते हैं रेवेन्यू बजट की, ये क्या चीज़ है? रेवेन्यू बजट है जब आपकी ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ये आपका रेवेन्यू बजट है, जहां से आपकी डे टू डे फंक्शनिंग गवर्नमेंट की हो पाती है। फर्स्ट पार्ट जो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, वो क्या है? जैसे टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स। टैक्स में आप लोगों को आता है जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे कर जो गवर्नमेंट लेती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट रिसिप्ट्स है, जिस तरीके से फाइन्स है, जिस तरीके से ड्यूटीज है, यहां से आने वाला पैसा। यहाँ पे एक और चीज़ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये पैसा अगर आता है तो ये पैसा खर्च कहाँ पे किया जाता है? ये पैसा खर्च किया जाता है एसेट क्रिएशन में। जब आप एसेट क्रिएट करते हो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन एसेट क्रिएशन, वो जॉब पे आ रहा है और आप उसको पैसा दे रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, आप उसको पेंशन दे रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे लोगों के लिए इंटरेस्ट पेमेंट जो है लोन्स की, उसको पे कर रहे हैं अपने नेशन के लिए, सब्सिडीज पे कर रहे हैं, राइट। जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी है। अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या बढ़ता है? इम्पैक्ट वही, अगर आपका सरप्लस है, आपका बजट जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है, या फिर आपका डेफिसिट है, ये हम लास्ट में देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे आता है फिर कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में होता है जब डील करता है ये एसेट क्रिएशन से और लायबिलिटी की रिडक्शन से। गवर्नमेंट पूरे देश में एसेट क्रिएट करते, कहीं रोड बना दिया, कहीं पे ब्रिजेस बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, एजुकेशन के लिए स्कूल्स बना दिए, और यहाँ पे लायबिलिटी को रिड्यूस करा। जैसे ही पैसा आया, उन्होंने बोरोइंग्स जो पुरानी थी, उधार लिया हुआ पैसा भी चुका दिया, राइट। लायबिलिटी रिड्यूस कर दी। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट, पैसा कैसे आएगा? या तो आप बाहर के किसी नेशन से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोग पैसा ले लेते हो, बोरोइंग्स ले लेते हो, पैसा आ गया। पैसा आने से मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, या तो आपने कोई पीएसयू अच्छा काम नहीं करा था, आपने उसको बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। इस पैसे को खर्च कहाँ पे करोगे? रोड बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाने में, या फिर पुराना जो बोरोइंग्स लिया हुआ है उसको चुकाने के अंदर। अब इसका इंपैक्ट वही सेम, या तो आपका डेफिसिट होगा, या फिर आपका सरप्लस होगा, या फिर वो बैलेंस होगा। इसको लास्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले कंपैरिजन थोड़ा सा देख लेते हैं रेवेन्यू और कैपिटल में क्या था। यहाँ पे जब बात करते हैं रेवेन्यू बजट की, ये इंक्लूड करते हैं रेगुलर इनकम और एक्सपेंडिचर, मगर जब कैपिटल की बात करते हैं रेगुलर इनकम नहीं होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ये एक बारी में लिया गया पैसा होता है, बोरोइंग डेली डेली लेने नहीं जाते आप लोग। कंपोनेंट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये डे टू डे फंक्शनिंग में काम करता है। यहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको अचीव होते हैं, यहाँ पे एसेट क्रिएशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल्स के लिए सैलरी है, पेंशन है, एग्जाम्पल क्या है? रोड, रेलवे, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स है। जब हम इसके बाद बात करते हैं ना डेफिसिट की, जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जो बच्चों को ना समझने में बड़ा मुश्किल होता है, और गवर्नमेंट के जो डेफिसिट है कैसे रोल प्ले करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, जब रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, कुछ नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आपका और रेवेन्यू रिसिप्ट, जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो ये आपका होता है रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या होता है? यही रेवेन्यू डेफिसिट, यही वाला रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें जब आप लोग माइनस करते हैं, इसमें जब आप लोग माइनस करेंगे ग्रांट्स जो कि दिए जाते हैं एसेट क्रिएशन के लिए स्टेट्स को, इसको जब माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स। ऐसे ही जब हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की, फिजिकल डेफिसिट क्या है?
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? यही फिस्कल डेफिसिट में से जब आप माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। ये चैप्टर बहुत ही सरल था। इसमें पढ़ना क्या था मेन, हमें डेफिसिट को पढ़ना जरूरी था। हमें इसके साथ साथ ये देखना था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरीके से पैसा आता है और किस तरीके से हम उसको कैपिटल एसेट्स में चीज़ों को अच्छा बेहतर करने में लगाते हैं। एक बार ये भी देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का जो बजट है हम किस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। आप गूगल पे जैसे ही डालेंगे ना बजट एट ग्लांस, तो यहाँ पे फर्स्ट इस पर ही क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे 5 पन्नों की PDF पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि भाई क्या फिजिकल डेफिसिट है, क्या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है। और यहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत सरलता के साथ समझाया गया है। ये पॉइंटर्स में समझाते हैं, यहाँ पे पैसे को भी थोड़ा समझाया गया है। फिर आपका सबसे ईजी पार्ट आता है, वो है आपका, ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म के बाद आपका है चार्ट का फॉर्म। पैसा है वो कहाँ से आता है, इतने सिंपल फॉर्म में बताया गया कि पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से आपका पैसा आएगा, कौन से सूत्र से पैसा सबसे ज़्यादा आने वाला है, राइट। ऐसे ही दिखाया गया है कि भाई कौन से सूत्र आएंगे, जैसे आपका दिखाया कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, बोरोविंग्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। सेम इसी पे आपको मिलेगा कहाँ पे पैसा जाता है, कहाँ पे वो गवर्नमेंट पैसा आपका खर्च करने वाली है। ये हो गई आपकी स्कीम्स। पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।